मुंशी इसहाक डार साहब ने दौलत के अंबार लगाए, उसी तरह जिल्लत की अथाह गहराइयों में भी उसी तेज़ी से आप उनको गिरता हुआ देख रहे हैं। और ये शायद दुनिया में एक पहला वाक़या होगा कि किसी मुल्क का एक वज़ीर ख़जाना हो और उसको अदालती भगौड़ा वो करार दे चुका हो, उसके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी हो, मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर केसेस चल रहे हों, ट्रायल चल रहे हों, उसकी प्रॉपर्टीज़ कन्फिस्केट हो चुकी हैं, उसके अकाउंट्स मुंजमद हो चुके हैं, वो अपने अकाउंट से एक रुपया ना निकाल सकता हो। लेकिन आज भी मुल्क की किस्मत के मुआशी जो और दहशतगर्दी के हवाले से अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा मुल्ज़म और सरगना जो पाकिस्तान को मुआशी हवाले से अथाह गहराइयों में फेंक के बाहर फ़रार हुआ और जिस तरह फ़रार हुआ वो आज भी अदालत में पेश नहीं हुए। आज अदालती मफरूर के बाद अब उनके इश्तहारी जो है उनके कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। उनकी जो और मज़ीद जायदादें लाहौर में नैब ने उनको भी मुजमद कर दिया है। और आप देखें कि किस तरीके से अभी भी वो इंतहाई डटाई से बेशर्मी से वो कलमदान जो है वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और एक और बात अहम आज बताएं आपको नाजरीन, जब इसहाक डार पाकिस्तान से भाग रहे थे, जब वो त्यारा प्राइम मिनिस्टर का दुशंबे कॉन्फ्रेंस लेके भाग रहे थे तो उनके साथ सईद अहमद भी त्यारे में बैठ गए थे। उनका लगेज भी वहाँ पे चला गया था, बैग और उनके हैंड कैरी भी जो है वो सामान दाखिल हो चुका था। लेकिन जब ये त्यारा उड़ने से कुछ देर पहले ही FIA इस्लामाबाद एयरपोर्ट के इंचार्ज है वो वहाँ पे त्यारे में पहुँचे और उन्होंने सईद साहब को कहा कि आप बाहर आ जाएं। इसहाक डार साहब के वो कदमों में बैठे हुए थे। इसहाक डार साहब ने रजिस्ट करने की कोशिश की और उन्होंने कहा जी मैं इनको साथ लेके जाना है। वहाँ पे एहसन इकबाल वज़ीर दाखिला से बात इसहाक डार ने की कि इनको FIA वाले रोक रहे हैं, जाने दे मेरे साथ। उसके बाद एहसन इकबाल ने DG FIA से बात की। DG FIA ने कहा कि ठीक है आप लिख के हमें दे दें। तो जिस पे वज़ीर दाखिला ने कहा कि अगर हम लिख के देंगे तो ये बात फिर मीडिया में आएगी, ये अदालत में आएगी और ये मैं भी इसमें मुल्ज़म बन जाऊंगा। तो DG ने कहा अगर आपको इससे डर है तो मैं भी कैसे ये इकदाम गैर कानूनी होने दूंगा। और जिसके बाद उस AD FIA ने 2 सिपाही अंदर भेजे और खींच के सईद अहमद को उस त्यारे से बाहर निकाला। ये इनकी वारदातें हैं, इस तरह के ये काम कर रहे हैं। और अभी आप देख लें नाजरीन कि ये किसी तरीके से अभी इस तरह ख्वाजा साद रफ़ीक का देख लें। शाह साहब, ये आपको मैंने इस्लामाबाद का एक वाक़या सुना कि किस तरह उस मुल्ज़म सईद अहमद जो नेशनल बैंक का सदर है उसको फ़रार कराने का इन्होंने कोशिश की और FIA की बर वक्त कार्रवाई ने उसको नाकाम बनाया। जी शाह साहब।